गूगल ने किसी वेब पेज की स्पीड को एक रैंकिंग फैक्टर बना दिया है। 2021 में ये रैंकिंग फैक्टर मोबाइल डिवाइसेस के लिए इंप्लीमेंट किया गया और 2022 में ये डेस्कटॉप के लिए भी एक रैंकिंग फैक्टर बना दिया गया है। और ये जो वेब पेज की स्पीड है, ये गूगल उस पेज को पेज स्पीड इनसाइट्स के स्कोर से डिसाइड करके देता है। गूगल के पेज स्पीड इनसाइट रिपोर्ट में एक एलिमेंट अधिकतर वेबसाइट्स में दिखाई देता है, जो है मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क। ये मेन थ्रेड क्या है और इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, इसके तरीकों के बारे में बात करेंगे हम आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आप ब्राउज़र के एड्रेस बार में एक URL एंटर करते हैं और फिर इसके बाद आराम से वेट करने लगते हैं। बट ब्राउज़र वेबसाइट के अपने आप प्रकट होने का वेट नहीं करता है, उसे काफ़ी सारे काम करने होते हैं। लाइक जो URL आपने एंटर किया है उसका सर्वर ढूंढना, सर्वर से फाइल्स को रिक्वेस्ट करना, फाइल्स को डाउनलोड करना, HTML निकालना और इस HTML कोड को आपके देखने लायक बनाने के लिए रेंडर करना। ब्राउज़र एक ही थ्रेड पर ये HTML एग्जीक्यूट करता है, CSS को पार्स करता है, जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है एंड फाइनली पेज को रेंडर करता है। और ये जो इतना सारा काम करेगा उसे क्या कहा जाएगा? मेन थ्रेड, करेक्ट। नाउ अगर हम इस मेन थ्रेड के काम को कम कर दें तो क्या होगा? वेबसाइट जल्दी लोड हो जाएगी, राइट। इसीलिए मिनिमाइज मेन थ्रेड अधिकतर स्पीड टेस्ट में एक एलिमेंट होता है। बिकॉज पेज की स्पीड बढ़ाने के लिए जितने भी आप जतन करेंगे, जितना भी आपने काम किया, ऑप्टिमाइजेशन किया है, उन सब का फाइनल आउटपुट इसी मेन थ्रेड को देना है। इस मेन थ्रेड के काम को कम करने के लिए आप इन 7 पॉइंट्स पर काम कर सकते हैं। नंबर 1, स्मॉल पेज साइज। सारे ऑप्टिमाइजेशन की जो शुरुआत है वो यहीं से होती है, आपके पेज की प्लानिंग से। अपने पेज को ध्यान से देखिए और जरा सोचिए कि आखिर वो कौन सा एलिमेंट है जिन्हें हटा के भी पेज की क्वालिटी या इंफॉर्मेशन को जो है आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या कोई एक्स्ट्रा इमेज लगी हुई है जिसे हटाया जा सकता है? क्या कोई वीडियो एक्स्ट्रा है जिसे हटाया जा सकता है? क्या इमेजेस प्रॉपर्ली रिसाइज्ड हैं? क्या उनका जो डायमेंशन है वो सही है? क्या आपने पेज में सोशल मीडिया फीड को एम्बेड किया है? अगर उसे हटाकर काम चल सकता है तो क्यों ना हटा दें। क्या पेज में कोई विजेट यूज हो रहा है, EMI कैलकुलेटर, किसी तरह का कन्वर्टर, कोई टूल, या अगर आपके जो दूसरे पेजेस हैं उनका प्रीव्यू तो नहीं कहीं लोड हो रहा है? इन्हें जितना हटा सकते हैं उन्हें हटा दीजिए। क्या पेज में कोई स्लाइडर है? अगर स्लाइडर के बिना काम चल सकता है तो बहुत बढ़िया। स्लाइडर में 3 नुकसान होते हैं। इसमें एक से ज्यादा इमेजेस होती हैं, इसमें जावास्क्रिप्ट यूज होती है और इसमें एनिमेशन होता है। ये तीनों स्पीड को खा जाते हैं। इसलिए अगर स्लाइडर्स को पेज से हटाया जा सकता है तो उसे जरूर हटा दीजिए। अपने पेज को एनालाइज करिए और जितना हो सके उतना छोटा बनाने पर फोकस करिए। नंबर 2, मेमोरी यूज को कम करिए। अपने सर्वर को जितना हो सके उतना फ्री रखने पर फोकस करना चाहिए आपको। जितना पॉसिबल हो उतना शेयर्ड होस्टिंग से दूर रहिए, बिकॉज शेयर्ड होस्टिंग में CPU लिमिटेड होता है, CPU का यूज होता है, उसको उन्होंने पहले से थ्रॉटल कर रखा होता है। CDN को यूज करके आप अपने सर्वर पर लोड कम कर सकते हैं, उसका प्रेशर कम कर सकते हैं। CDN आपके रिसोर्सेज को बचाता है। CDN यूज करना फ्री है एंड आसान है। मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप क्लाउडफ्लेयर को फ्री में कैसे सेटअप करके अपनी वेबसाइट का जो बैंडविड्थ है, जो सर्वर लोड है, उसे कम कर सकते हैं। अपने डाटाबेस को आप क्लीन रखिए। अगर आप वर्डप्रेस यूजर हैं तो वर्डप्रेस की हार्ट बीट को बंद कर दीजिए। जो हार्ट बीट API होती है उसको बंद करने की बात कर रहा हूं। वर्डप्रेस हार्ट बीट को बंद करने का कोई नेटिव ऑप्शन नहीं देता है, इसलिए आप इस हार्ट बीट प्लगइन को यूज करके इसे डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस में कम से कम प्लगइन रखिए, इन प्लगइन्स को अपडेटेड रखिए। प्लगइन्स में अगर यूसेज ट्रैकिंग है तो उसे डिसेबल कर दीजिए। वो प्लगइन्स को एक्टिवेट करने के बाद जो छोटा सा नोटिस आता है ना कि मम्मी कसम हम आपका डाटा नहीं लेंगे, कुछ भी चोरी नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन लेंगे रिसर्च और डेवलपमेंट पर्पस के लिए, यस, उसे ऑन नहीं रखना है, उसे बंद कर दीजिए। नंबर 3, लेस एनिमेशन। वेबसाइट में जितने हो सके उतने कम एनिमेशन रखने चाहिए। वेबसाइट्स में एनिमेशन आते हैं CSS और JS से और इससे फालतू का बोझ बढ़ जाता है। वर्डप्रेस में और भी ज्यादा मुसीबत है। एलिमेंटर जैसे प्लगइन्स हैं जिन्होंने फालतू के फीचर्स बढ़ाने के लिए हजारों टाइप के एनिमेशन डाल दिए हैं और लोग सब जगह यूज भी करते हैं। सारे एलिमेंट शक्तिमान की तरह इधर उधर से उड़ के आ रहे होते हैं, बट आपको सोचना है कि क्या इस एनिमेशन से यूजर को रियली में कोई बेनिफिट होता है। अगर आपने कोई यूनिक एनिमेशन बनाया है, ब्रांडिंग के लिए जरूरी है वो एनिमेशन, या अगर आपकी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें एनिमेटेड पेज अच्छा लगेगा तो फिर आप ठीक है यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इन एनिमेशंस को जितना कम रख सकें उतना ही अच्छा है। एनिमेशन ना सिर्फ मेन थ्रेड वर्क बढ़ाते हैं बल्कि लेआउट शिफ्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो अगेन एनिमेशन कम से कम। ओके। नंबर 4 है रिमूव अनयूज्ड CSS एंड JS। ये इश्यूज काफी सारे टेम्पलेट वेबसाइट्स में, टेम्पलेट थीम्स में, CMS लाइक वर्डप्रेस में बहुत ज्यादा आता है। टेम्पलेट्स या CMS ज्यादा से ज्यादा यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए उसमें काफी सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बट आप उन सभी फंक्शंस और फीचर्स को यूज नहीं करते हैं। तो जो बचे हुए फंक्शंस और फीचर्स हैं उनका CSS और JS कोड बेकार पड़ा रहता है, जो आपकी वेबसाइट के लोड को बढ़ाता है, उसके लोड होते वक्त मेन थ्रेड के काम को बढ़ाता है। वर्डप्रेस में अनयूज्ड CSS और JS को निकालना
थोड़ा मुश्किल है। इसके काफ़ी सारे प्लगइन हैं और इनमें से बहुत सारे अच्छे प्लगइन हैं लाइक एसेट क्लीनअप, पर्फ मैटर, बट वर्डप्रेस इतना कंजेस्टेड तरीके से बना हुआ है कि इसमें अनयूज CSS और JS को निकालना मुश्किल प्रोसेस है। काफ़ी सारा CSS और JS अलग अलग प्लगइन इंजेक्ट करते हैं डायनेमिकली रेंडर होते टाइम, इसलिए उसे हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप ठीक से कोशिश करें तो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो सकते हैं। एसेट क्लीनअप फ्रीमियम प्लगइन है, यानी कि अधिकतर फंक्शंस आपको फ्री में यूज़ करने का मौका मिल जाता है। इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद आपको हर पेज में जाकर देखना होगा कि उस पेज में कौन सा ऐसा प्लगइन है जो यूज़ नहीं हो रहा है, और फिर उस प्लगइन को, उस ऑप्शन को डिसेबल करना होगा। लाइक कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म में भी आपकी वेबसाइट में सिर्फ 3 या 4 पेज में यूज़ हो रहा हो, बट वो लोड हर पेज में हो रहा होता है बिकॉज प्लगइन तो इंस्टॉल है। तो एसेट क्लीनअप प्लगइन उस कॉन्टैक्ट अस प्लगइन को बाकी सारे पेजेस में डिसेबल कर सकता है। एसेट क्लीनअप सिर्फ एक प्लगइन को ही नहीं बल्कि प्लगइन के खास फंक्शंस को भी स्पेसिफिकली बंद कर देता है। नाउ इसे सेट करना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बिकॉज आपको हर पेज पर जाकर इंडिविजुअली चेक करना होता है एंड देन टेस्ट भी करना होता है कि कहीं कोई फंक्शनलिटी ब्रेक तो नहीं हो रही है। बट इस पूरी एक्सरसाइज का जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। नंबर 5 है मिनिफाई CSS एंड JS। मिनिफिकेशन का प्रोसेस मैंने कोर वेब वाइटल्स वाली सीरीज में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इनके वीडियोस और प्लेलिस्ट के लिंक्स हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। CSS और JS को मिनिफाई करने का मतलब है कि CSS और JS में जो फालतू स्पेस है उसको हटाना। CSS या JS फाइल का फंक्शन नहीं चेंज किया जाता है, सिर्फ स्पेस, कॉमेंट और लाइन ब्रेक वगैरह को हटा दिया जाता है, जिससे पूरी फाइल का साइज कम हो जाता है। ये प्रोसेस वैसे देखने में काफ़ी कम असरदार लगती है, बट रिमेंबर आपका टारगेट वेबसाइट्स को जल्दी से जल्दी लोड करना है, 5 सेकंड के अंदर वेबसाइट को लोड करना है। तो ये जो छोटे से छोटा बचत है वो भी आपके काम आती है। ये प्रोसेस वैसे देखने में काफी कम असरदार लगती है, बट रिमेंबर जब आपका टारगेट वेबसाइट को जल्दी से जल्दी 5 सेकंड के अंदर लोड कराना है तो छोटी से छोटी बचत भी आपके लिए यूजफुल होती है। फॉर्चुनेटली CSS और JS को मिनिफाई करना रेदर इजी काम है। ऑलमोस्ट हर परफॉर्मेंस प्लगइन में ये ऑप्शन होता है, चाहे वो फ्री हो या पेड। WP Rocket, W3 टोटल कैश, हमिंगबर्ड, एसेट क्लीनअप, इवन छोटे छोटे स्टैंड अलोन प्लगइन्स भी फ्री के आते हैं जो ये ऑप्शन देते हैं। कई होस्टिंग सर्वर्स भी खुद से ये ऑप्शन देते हैं इनबिल्ट। आपको ध्यान से इस ऑप्शन को समझने की जरूरत है और इसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। नंबर 6 है डिफर CSS एंड JS। CSS और JS को डिफर करने का मतलब है कि ब्राउजर इन CSS और JS फाइल्स को डाउनलोड तो कर लेगा लेकिन पूरा पेज लोड होने तक उन्हें एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इससे मेन थ्रेड का काम बच जाता है बिकॉज ये पर्टिकुलर CSS और JS जिनमें डिफर टैग लगा हुआ है ये बाद में आराम से रेंडर हो सकते हैं, इन्हें जल्दी नहीं है। सो मेन थ्रेड वेब पेज के जरूरी कंपोनेंट्स पर काम कर सकता है। कस्टम कोडेड वेबसाइट्स में आपको खुद से स्क्रिप्ट्स को पहचान कर उन्हें डिफर करना होता है और वर्डप्रेस जैसे CMS में कैशिंग प्लगइन इस काम को संभाल लेते हैं। ये ऑप्शन भी अधिकतर सभी प्लगइन्स में अवेलेबल होता है। WP Rocket प्लगइन के इस वीडियो में हमने इस प्रोसेस को काफी डिटेल से एक्सप्लेन किया था और हमिंगबर्ड के वीडियो में भी हमने इस प्रोसेस को डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और 7th पॉइंट है इंप्लीमेंट लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग का मतलब होता है एलिमेंट्स को तब लोड करना जब उनकी जरूरत हो। ये देखने में डिफर जैसा लगता है लेकिन दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है। डिफर का मतलब है कि जब मेन एक्टिविटीज खत्म हो जाएं उसके बाद एग्जीक्यूट करना, और लेजी लोड का मतलब है कि जब जरूरत पड़े तब लोड करना, चाहे मेन पेज लोड हुआ हो या ना हुआ हो। अगर मेन पेज 10 सेकंड्स में लोड हो जाता है तो डिफर किया हुआ कोड 11th सेकंड में एग्जीक्यूट होता है, बट लेजी लोड किया हुआ एलिमेंट तब तक लोड नहीं होगा जब तक यूजर उस पेज को स्क्रॉल करके उस हिस्से तक नहीं पहुंच जाता जहां पर वो एलिमेंट यूज हो रहा है। सो डिफरेंस काफी बड़ा है। अगेन कस्टम कोडेड साइट में आप ये डेवलपर से इंप्लीमेंट करा सकते हैं और वर्डप्रेस में लेजी लोड को अब नेटिवली बिल्ड इन कर दिया गया है। तो अगर आपका वर्डप्रेस वर्जन अपडेटेड है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये 7 स्टेप्स आपके मेन थ्रेड के काम को काफी कम कर देते हैं और आपकी साइट फास्टर लोड होने लगती है, जल्दी इंटरेक्टिव हो जाती है। अगर आपके पास इस वीडियो के किसी पॉइंट को लेकर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फॉर amittiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।